हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और जुलाई मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 22 जुलाई से, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वह 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जुलाई मंथली एग्ज़ाम। और 22 जुलाई को आप लोग का हिंदी का मासिक यानी मंथली एग्ज़ाम होने वाला है। जिस प्रकार से मई और जून में आप लोग का मंथली एग्ज़ाम हुआ है, उसी प्रकार से जुलाई मंथ में भी आप लोग का 22 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है। रूटीन हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग रूटीन नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड 101 रहने वाला है। और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलता है। खंड अ में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के ही एग्जाम में जवाब देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। बताना है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कब हुआ। अब यहाँ पर बताना है रामधारी सिंह दिवाकर का जन्म कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे। आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे। तो आपको याद रखना है चिकित्सा शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, चंपियाँ कितने साल की हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको याद रखना है तालु होता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। तो ये व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो पैतृक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा ब्रीभा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सदा प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, परम प्लस औषध पदों की संधि क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्रम औषध। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, महा प्लस ऋषि पदों की संधि है। महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या होगा, संधि बताना है। तो महर्षि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत शब्द कौन सा संज्ञा है। संज्ञा बताना है कि भारत शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आपको याद रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है, गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है गुच्छा शब्द यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण मित्रता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 पूछा गया है, देख सकते हो, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिड़िया।
क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है। बताना है चूहा बिल से बाहर निकला, कौन सा कारक है, कारक बताना है। तो आप लोग ज़रूर कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 9th में भी काम आता है और 10th में भी आप लोग का मिलेगा, संस्कृत और हिंदी दोनों में मिलेगा। तो कारक चिन्ह आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए चूहा बिल से बाहर निकला, यहाँ पर चिन्ह क्या है, चिन्ह देखना है, से है, यहाँ पर चूहा बिल से बाहर निकला। तो अब देखना है कि से किस में आता है, तो से किस में आता है, तो से आता है अपदान में, तो अपदान कारक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, अपदान से अपदान में आता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है। यहाँ पर कारक बताना है, यहाँ पर भी चिन्ह क्या है, की है, की किस में आता है, तो की आता है संबंध में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 पूछा गया है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, निश्चित परिणाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर भी विशेषण बताना है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वर्नामिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, रोशन सेव खाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकमर्क। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है, निम्न में कौन तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उस्त्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है, गुलाब शब्द है। तो गुलाब शब्द क्या है, तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर अनुज शब्द में उपसर्ग बताना है। तो पहले क्या जुड़ा है, अनु जुड़ा है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा अनु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपवन शब्द में उपसर्ग बताना है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, उप उपसर्ग होगा। इसमें भी यहाँ पर उप उपसर्ग में उप जुड़ा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के हिंदी के क्वेश्चन पेपर 30 देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।